आज PRL का इवेंट हुआ, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि रिटेंशन एंड अपग्रेड प्रोजेक्ट अपग्रेडेशन के हवाले से कि ये क्या सिलसिला था और इसके बाद में हमें सवाल होगा। अच्छा देखिए, PRL जो है वो 1962 की रिफाइनरी, इट्स हाइड्रोस्किमिंग रिफाइनरी जिसको हम कहते हैं, और पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि हमारे आजकल के जो ऑपरेशंस हैं उसमें हम फर्नेस ऑयल काफ़ी बनाते हैं, और फर्नेस ऑयल जो है जिसको हम नेगेटिव मार्जिन कहते हैं। नेगेटिव मार्जिन का मतलब ये है कि ये इसकी कीमत क्रूड से कम होती है। सो हमारा बिजनेस मॉडल ये होता है कि हम क्रूड लेके आते हैं, उस क्रूड को प्रोसेस करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब उसके प्रोडक्ट्स में अगर हम 30, 35, 40% एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसका नेगेटिव मार्जिन हो, और अनफॉर्चुनेटली वो इतना नेगेटिव मार्जिन है, यानी कि आप क्रूड की कीमत से 20, 25, $30 तक उसकी कमी हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि हमको इस जो प्रोडक्ट है फर्नेस ऑयल को, इसको चेंज करना है डीजल और पेट्रोल में, जो कि पॉजिटिव मार्जिन है और जो कि पाकिस्तान में जिसकी ज़रूरत है। सो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली यही है। हमारे प्रोजेक्ट के तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप 50,000 बैरल की रिफाइनरी है, इसको 1 लाख बैरल की रिफाइनरी, सो आप एक्सपेंशन करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डीप कन्वर्जन रिफाइनरी में चेंज हो जाएँ, यानी कि तमाम फर्नेस ऑयल है उसको आप चेंज कर दें, उसको क्रैक करके चेंज कर दें डीजल और पेट्रोल में। और तीसरा उसका जो आखिरी जो है वो ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको आप द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन द वर्ल्ड बना दें। यानी इस वक्त हम पाकिस्तान में जो यूरो 2 स्टैंडर्ड है जिसमें 500 ppm सल्फर है, जो यूरो 5 स्टैंडर्ड है वो लेस देन 10 ppm है। सो इफेक्टिवली वी आर गोइंग टू द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ यूरो 5, और ये बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे इस। अच्छा, इस वक्त गवर्नमेंट रिफाइनरी की पॉलिसी भी ला रही है अपग्रेडेशन के हवाले से, और गवर्नमेंट में अप्रूव हो जाए, क्या इश्यूज चल रहे हैं और क्या सोल्यूशन है? देखिए, गवर्नमेंट ने रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव कर दी। देयर इज़ ऑलरेडी अ रिफाइनरिंग पॉलिसी जो कि अप्रूव हो गई। ओके। और उस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने हमको इंसेंटिव्स दिए हैं, और वो इंसेंटिव्स को उन्होंने क्वांटिफाई कर दिया है और उस पर कैप लगा दिया है। वो इंसेंटिव्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के 25% तक हो सकते हैं। ओके। सो इफेक्टिवली हमने उस रिफाइनरी पॉलिसी के तहत ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुआहदा कर लिया है, एग्रीमेंट साइन हो गया है। ऑलरेडी हमें इंसेंटिव मिलना शुरू हो गए हैं जो एक एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट ये है कि वो एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे, उसको किसी और मकसद के लिए खर्च नहीं किया जाएगा सवाए अपग्रेडेशन। और आप उस वक्त आपको पैसे ये मिलेंगे जब आप प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल क्लोज कर देंगे। सो उस वक्त तक ये पैसे जमा होते रहेंगे, और जब आप फाइनेंशियल क्लोज कर देंगे उसके बाद पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। सो द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, द गवर्नमेंट इज़ एब्सोल्युटली कमिटेड टू फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ ऑल द रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हम जो है वो सबसे पहली रिफाइनरी होगी जो कि अपग्रेडेशन कंप्लीट करेगी। ग्रेट। अच्छा, हमारे पास कितने स्टॉक, हमारे पास कितने महीने का होता है? देखिए, हम जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं होता। जब हम ये कहते हैं कि स्टॉक होता है हमारे पास, तो हम जैसे हम तकरीबन 1,20,000 टन क्रूड जो है वो हर महीने लेकर आते हैं, और हमारे पास 1,20,000 टन के करीब ही जो है वो स्टॉक होता है। तो हर वक्त जो है वो एक ऐसा स्टॉक होता है जो रोलिंग में होता है। कभी वो कम हो जाता है, जब वो कम होता है तो फिर एक और कार्गो आ जाता है। तो इस तरह कितने दिन का? 30 दिन का है, 45 दिन का है? नहीं, 30 दिन, 45 दिन। देखिए, हमारे पास जो है वो तकरीबन 10 दिन का क्रूड होगा। अच्छा, बहुत कम नहीं है। देखिए, प्रोसेस ये है कि आप जो है वो आपको एक बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि एक कार्गो का मतलब ये है 15 अरब रुपए।
और आप 15 अरब रुपए आपको, अगर आप समझें कि मैंने एक कार्गो जो हमारा 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, अगर मैं 15 दिन के हिसाब से मैं आपसे कहूँ कि मैं 4 महीने का मैंने रखना है, तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट 100 मिलियन रुपीज़ फिर उसके लिए, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। वो दुनिया में कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं है जो कि इसी हिसाब से जो है ना वो नाकाम करती हो। तो वो 8-10 दिन 15 दिन वो एक सर्कल चलता रहता है, जहाज़ पे जहाज़ आता है। ये जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स है ना, ये दुनिया में स्ट्रेटजिक रिजर्व्स होते हैं जो कि हुकूमतें रखती हैं, जो कमर्शियल कंपनियां स्ट्रेटजिक रिजर्व नहीं रखती। कमर्शियल कंपनियां कमर्शियल रिजर्व रखती हैं, और जितना उनको कमर्शियली उनको वाइबल होता है वो उतने रिजर्व होते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। हो गए